हाँ बच्चों, हम लोग अब पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, लाइट के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस का मतलब दो लेंस जोड़े जाएं, दो लेंस एक दूसरे के करीब रख के सटा के रख दिए जाएं तो दोनों लेंसों की मिलके फोकस दूरी क्या होती है, या दोनों लेंस जब जोड़ दिए जाते हैं तो परिणामी फोकस दूरी क्या होगी, इसी का हम लोग फार्मूला निकालेंगे। तो दो लेंसों के योग की फोकस दूरी ठीक, दोनों लेंस चाहे उत्तल हों, दोनों लेंस चाहे अवतल हों, चाहे एक उत्तल एक अवतल हो, दोनों लेंसों को जोड़ा जाएगा। जोड़ने का मतलब सटा कर रखा जाएगा, सटा कर, दोनों लेंसों के बीच कोई गैप नहीं रहेगा। तो दोनों लेंस एक मतलब तीसरे लेंस जैसा व्यवहार करेंगे, अर्थात उनकी फोकस दूरी कुछ और हो जाएगी। लेंसों के टाइप के आधार पर फोकस दूरी घटे बढ़ेगी, वो तो फार्मूले में तुम्हारे आएगा। तो कुल मिलाकर के ये हुई दो लेंसों के योग की फोकस दूरी। अब इनका चित्र कैसा होगा, उत्तल लेंस द्वारा हम लोग दिखाएंगे। ये जो है L1 लेंस हुआ, ये L2 लेंस हुआ। ठीक, लेंसों को इस तरह जोड़ा जाएगा कि दोनों लेंसों का जो मुख्य अक्ष है एक ही हो, एक ही सीध में पड़े, इस तरीके से। ये ठीक, ये पोजीशन है। दोनों लेंस जोड़ दिए गए। यहां ध्यान रखना है, दोनों लेंसों के बीच गैप नहीं रहेगा, तभी जोड़ने वाली बात मानी जाएगी। तो ये दोनों लेंसों का योग हो गया। अब क्या है, एक वस्तु यहां रखी जाए O, ठीक, इससे एक प्रकाश किरण ले चलिए, यहां प्रकाश किरण आपतित हुई। ठीक, अब जो है यह प्रकाश किरण जब आपतित हुई, अगर यह L2 लेंस ना हो, ये अकेले हो, तो इसका मार्ग ये होगा, इसका मार्ग ये होगा। ये यहां I डैश प्रतिबिंब बना। कहने का मतलब ये कि प्रकाश किरण पहले वाले लेंस पर आई, अपवर्तित हुई, यह लेंस नहीं है, तो इसका मार्ग क्या होगा, इस तरीके से यहां आके काट रही, यहां आई डैश प्रतिबिंब बना। लेकिन दूसरा लेंस चूंकि रख दिए हैं, इसलिए क्या होगा, यह मार्ग इसका पहले लेंस के लिए आभासी तो होगा, लेकिन वास्तव में
ये नहीं होगा, इसका मार्ग फिर हो जाएगा यहां, ये और यहां आई प्रतिबिंब बना, अंतिम प्रतिबिंब, इसी को समझो। ठीक, अर्थात जब वस्तु पहले लेंस के सामने है, दूसरा लेंस नहीं है, तो L1 या पहले लेंस से अपवर्तित प्रकाश किरण का मार्ग ये होगा, आई डैश पर यहां आके काटेगी, यहां प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, लेकिन जब दूसरा लेंस रख दिया जाता है तो ये काल्पनिक बात हुई केवल, ये लेंस फिर मोड़ेगा, लेंस फिर मोड़ेगा तो और प्रकाश किरण मुड़ जाएगी यहां, तो ये वास्तव में यहां काटेगी। तो यहां तो आभासी रूप से काटने वाली बात है और यहां वास्तव में। तो I1 जो प्रतिबिंब बन रहा है आभासी वाला, वो L1 एक लेंस के द्वारा बन रहा है, और जो I प्रतिबिंब बन रहा है दोनों लेंसों के संयुक्त प्रभाव से बन रहा है, दोनों लेंसों के संयुक्त प्रभाव से I डैश बन रहा है, I बन रहा है। तो इस तरीके से अब इसके बारे में क्या करेंगे, हम पूरा मामला दो हिस्से में बांट देंगे। पहले तो यहां दूरी देखो, पहले लेंस से वस्तु की दूरी क्या हुई, U। ठीक, और इस लेंस से जो आभासी प्रतिबिंब है उसकी दूरी ये। क्योंकि ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है इसलिए इसको B डैश से मान लिया जाता है। ठीक, और ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना ये क्या हुआ, इसकी दूरी B ले ली जाएगी। B। ठीक, अब कोई खास डेरिवेशन इसमें नहीं है। हम लोगों ने पतले लेंस का जो सूत्र निकाला था, एक दोनों पृष्ठों से अपवर्तन वाला, उनकी त्रिज्याएं लेकर के, उसी जैसा है। उसमें भी एक पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना था वो आभासी था, और वह आभासी प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य किया था, और दूसरे पृष्ठ द्वारा अंतिम प्रतिबिंब आई बन गया था। यहां क्या है, यहां पूरा लेंस पहला वाला उस डेरिवेशन में एक पृष्ठ का काम करेगा, अर्थात वहां का एक पृष्ठ, यहां का पूरा पहला लेंस, वहां का दूसरा लेंस का पृष्ठ, यहां का दूसरा लेंस, बस इसी में बैठा दो, काम खत्म हो जाए। ठीक, तो कहने मतलब कि जो काम वहां पहला पृष्ठ करता था डेरिवेशन में, वही काम यहां पूरा लेंस ही कर रहा है, और जो काम वहां दूसरा पृष्ठ किया था वही काम यहां पूरा दूसरा लेंस कर रहा है। अर्थात वहां का एक पृष्ठ बराबर यहां का एक लेंस, उस लेंस के दो पृष्ठ, यहां जो है दो लेंस उनका काम अलग अलग कर रहे हैं, बस इतना है। ठीक, तो अब क्या करना है, अब पहले लेंस के लिए और दूसरे लेंस के लिए सूत्र UBF का प्रयोग हमको कर लेना है, बस आ जाएगा। तो क्या हुआ, प्रथम लेंस L1 के लिए 1/F1, इसकी फोकस दूरी F1 और इसकी F2, तो क्या होता है लेंस के लिए 1/B माइनस 1/U। तो इसके लिए पहले लेंस के लिए ये दूरी B क्या है, 1/B डैश है, 1/B डैश,
-1/u, समीकरण 1। ठीक। फिर दूसरे लेंस के लिए द्वितीय लेंस के लिए, ठीक, L2। अब क्या होगा, यहां भी बात करो तो जो पहला प्रतिबिंब बना I डैश, यह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, अर्थात क्या हो जाएगी ये U, और ये अंतिम प्रतिबिंब B है। तो 1/F2 बराबर, यहां क्या लिखना है, 1/B डैश। ठीक। तो अब जो है, और U ये वस्तु की दूरी, तो जो वस्तु की दूरी है B डैश, वो दूसरे लेंस के लिए मान ली जाएगी। जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी है, वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी मान ली जाएगी, अर्थात I डैश और इस लेंस के बीच की दूरी B डैश मानी जाएगी। अब कहोगे कि B डैश यहां तक आया है, ये दूसरा वाला लेंस यही है, इतना इसमें है भाई एक तरीके से मरोड़ मतलब उसको उतना मान लिया गया है। कहने का मतलब कि पहले लेंस के लिए पहले लेंस से I डैश की दूरी B डैश मानी हो, लेकिन जब दूसरे लेंस की बात की जाती है तो I डैश की दूरी इस लेंस से भी B डैश ही मानी जाती है। I डैश यहां दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो अब जो B डैश है वो U के स्थान पर लिखा जाएगा। तो क्या हुआ, 1/B, ये तो क्लियर है, अंतिम प्रतिबिंब के लिए दूरी, माइनस 1/B डैश, 1/B डैश U के स्थान पर। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 जोड़ दो। समीकरण 1 धन 2, तो क्या हुआ, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर, ये बायां दायां हिस्सा 1/B डैश माइनस 1/U और प्लस 1/B माइनस 1/B डैश। 1/B डैश प्लस माइनस कट गया और यहां क्या मिला, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर क्या मिला, 1/B यहां कर दो, 1/B माइनस 1/U। ये फार्मूला हमारा हो गया। अर्थात दो लेंस जब जोड़े जाते हैं, जोड़ के रखे जाते हैं, तो उनकी फोकस दूरी का ये सूत्र हमारा मिल गया। ठीक। अब हम यहां क्या कर सकते हैं, यहां 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, ये भी लिख सकते हैं। अर्थात दोनों की फोकस दूरियां व्युत्क्रम लेकर के जोड़ दी जाए तो परिणामी लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी। तो चाहे फोकस दूरी यहां UB दिया हो तब निकालो, दोनों की अलग अलग फोकस दूरियां दी गई हैं तो निकालो। अब एक बात इसमें है, 1/F1 लिखा गया, 1/F2 व्युत्क्रम में लिखा गया। मान लो F1 है 10 और F2 क्या है 15। ठीक। तो अगर दोनों लेंस दो टाइप के हैं, एक उत्तल एक अवतल, भाई दोनों उत्तल हैं
तो उत्तल आएगा परिणामी लेंस, और दोनों अवतल हैं तो अवतल ही आएगा। कहने का मतलब कि दोनों लेंस अगर उत्तल लेते हैं तो परिणामी लेंस उत्तल। इसका मतलब नंबर 1 क्या, यदि L1 व L2 उत्तल तब परिणामी लेंस उत्तल होगा। ठीक। अरे भाई जब उत्तल है, कहीं माइनस है ही नहीं है F1 F2 में, तो कहां से माइनस आएगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, तो जब उत्तल है तो परिणामी लेंस उत्तल बनेगा। दूसरी कंडीशन में यदि L1 व L2 अवतल हैं तब परिणामी लेंस अवतल होगा, अवतल होगा। ठीक। जब दोनों अवतल हैं तो F1 F2 माइनस से रहेंगे, तो प्लस नहीं हो पाएगा, दोनों माइनस रहेगा, तो परिणामी लेंस क्या होगा, अवतल। कहने मतलब कि दोनों अगर उत्तल हैं तो परिणामी लेंस उत्तल ही बना, अगर दोनों अवतल हैं तो परिणामी लेंस अवतल बना। अब यदि एक उत्तल एक अवतल हो, तीसरी कंडीशन, यदि L1 व L2 उत्तल और अवतल है। कहने मतलब दोनों लेंस दो टाइप के हैं, L1 और L2, एक उसमें उत्तल एक अवतल, दो तरह के लेंस जोड़े गए, तब क्या होगा परिणामी। यहां देखो हमने कहा 10 और 15 लिया जाए तो 1/10 बनेगा, 1/15 बनेगा। ठीक। तो 1/10 और 1/15, तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न होती है छोटी। तो अगर मान लो 15 फोकस दूरी वाला अवतल है तो 1/15 लिखा गया माइनस, और 10 है तो 1/10 लिखा गया, तो 1/10 बड़ा रहेगा, 1/15 छोटा होगा, तो बड़ा वाला प्रभाव बन जाएगा, अर्थात उत्तल। तो जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उसी टाइप का परिणामी लेंस होता है। दोनों फोकस दूरियां दी जाएंगी, जिसकी फोकस दूरी कम है उसी टाइप का लेंस परिणामी हो जाएगा, और जिसकी फोकस दूरी ज्यादा है वो गायब हो जाएगा। तब कम फोकस दूरी का लेंस परिणामी लेंस होता है। इसका मतलब क्या, अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है तो उत्तल लेंस बन जाएगा, अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है तो परिणामी लेंस अवतल बन जाएगा, ज्यादा फोकस दूरी वाला गायब हो जाएगा। अगर दो टाइप के लेंस हैं उत्तल और अवतल, तो उसमें से जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसी टाइप का परिणामी लेंस बनेगा। अगर उत्तल की फोकस दूरी कम है तो उत्तल लेंस बन जाएगा परिणामी, फोकस दूरी धनात्मक आएगी। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है तो अवतल लेंस बन जाएगा, परिणामी फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी। इस तरीके से ये दो लेंसों को जोड़ने के लिए सूत्र बना, उनकी क्या स्थिति बनी, ये इसमें पूरा हो गया।